हाँ हाँ ठीक है। कौन चीज को लेकर आप लोग बैठक किए हैं? अभी सबसे पहले जो किसानों का संकट है, अभी खेती का समय चल रहा है, व्यापक अकाल का प्रभाव पड़ गया, सुखाड़ का प्रभाव पड़ गया। नहर हमारा पानी है, नहर का इस तरह से निर्माण कराया गया, कहीं आउटलेट नहीं बना है, जिनके चलते जमीन तक पानी नहीं जा रहा है। किसान हाहाकार कर रहा है, सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं है। उल्टे किसानों को कहीं खाद नहीं मिल पा रहा है, किसान तबाह है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे कृषि प्रधान देश में इस तरह से अगर यदि किसानों का दुर्दशा होता रहा तो इस देश के आर्थिक स्थिति को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं? नंबर एक। नंबर दो, महंगाई का जो दौर है, पेट्रोल डीजल तमाम चीजें जो जीवन उपयोगी चीजें, खाद्य सामग्री, जिनके चलते गांव में बसने वाले लोग और हम सभी लोग उनके प्रभाव में हैं। इन सारी बेरोजगारी का सवाल है। फिर ऊपर से जो प्रधानमंत्री ने कह दिया ये अग्निपथ, ये कौन सी योजनाएं ला रहा है? जो हमको लगता है जो मन में व्यक्ति को आए वही इनकी योजना है, जो बिल्कुल ही हमारे देश के संवैधानिक तरीका से हटकर है। हम इस सवाल पर माकपा के लोग जो एक आंदोलन करना चाहते हैं, इलाके के किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, सबको संगठित कर एक आंदोलन जनहित में यहाँ करना चाहते हैं। और फिलहाल हमारी पार्टी का कॉल है कि 19 तारीख को जिला समाहरणालय पर एक व्यापक प्रदर्शन होगा। इस इलाके के किसान मजदूर से हम अपील भी करते हैं कि 19 का जो हमारा होने वाला प्रदर्शन है जनता के हित में, उसमें लोग चले, उस आंदोलन को सफल बनावे। उसके तुरंत बाद हम लोग प्रखंड कार्यालय पर भी आंदोलन की तैयारी करेंगे। और पूछिए क्या करना। आप अपना परिचय देते हैं? हमारा नाम है सत्यनारायण यादव, हम सीपीएम के कार्यकर्ता। बोलिए सर, क्या बैठक में क्या सब निकल के आ रहा है? गंजी वाला राम लखन यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जिला सचिव मंडल सदस्य और जिला परिषद मेंबर चौथा वार्ड। आज जो ये बैठक हम लोगों का हो रहा है, आपको हमारे माननीय सत्यनारायण बाबू जो अंचल सेक्रेटरी हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के, और वो लगातार पिछले दिन जिला परिषद सदस्य भी रहे हैं, आपको बारीकी से बताएं। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है जो देश के अंदर में, बिहार के अंदर में, खास करके अभी के तारीख में मधुबनी जिला में आप देख रहे हैं जो एकदम पूरा सुखाड़ है। सरकार का कोई योजना नहीं है जो किसानों का फसल कैसे बचे। पिछले दिन खाद का हाहाकार था पूरा बिहार के अंदर में, किसानों को खाद समय पर नहीं मिला। आज देख रहे हैं पिछले दिन बाढ़, थोड़ा सा बाढ़ आई, भूतहा के इलाके, झिटकी के इलाके, भूतहा, साननपट्टी, औढ़ा, नवटोली, ये इलाके पूरा पानी में एकदम डूब गया। खेती जो भी किसान खेत रोपा था उसका रोप सड़ रहा था। तो एक तरफ थोड़ा सा बारिश हुई तो इस प्रखंड के किसान को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग लगातार कोशिश किए हैं प्रशासन से संपर्क करके, जो भूतहा में जो तटबंध है, भूतहा से नवटोली तक बिहुल नदी का उत्तरी तटबंध बने, लेकिन प्रशासनिक विफलता के चलते वो नहीं बन पाया। हम अभी भी चाहते हैं वो बने। दूसरा, जो अभी सुखाड़ का हालत है, किसानों को खेत में कैसे पानी जाएगा, ये कोई योजना नहीं है। बिजली का भी हालत इस बीच में जब जरूरत होगा गड़बड़ा जाता है। और जो नहर के सवाल पर हमारे माननीय जी सत्यनारायण बाबू बताए कि नहर का हालात भी ठीक नहीं है, आउटलेट नहीं है, रख रखाव नहीं है, किसानों को खेत में पानी नहीं जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो, और आप देख रहे हैं कि अग्निपथ के नाम पर पूरा देश में ये प्रधानमंत्री जी बयान दे करके एक बिल ला करके पूरा देश में हाहाकार नौजवानों में करवा दिया। क्या है, 3 साल 4 साल नौकरी करा करके आप उसको छोड़ देंगे, वो कहाँ जाएगा? तो ये जो 60 साल तक नौकरी का सवाल है, तो नौकरी भी आज छीन रहे हैं ये प्रधानमंत्री जी। तो ये जो है, उसके बाद जो है सड़क है, आपको पता है कि ये जो लौकी और महादेव मठ पथ जो सड़क है, भारत नेपाल समानांतर सड़क है, वो ऐसा सड़क बना है जो पुल कर दिया है ऊंच और सड़क है गहीर, पूरा एक्सीडेंटल है। अभी हम कहा है जेई को कि इस सड़क को जो डिजाइन है वो बहुत ही गड़बड़ आप लोग बनाए, तो इसको आप दुरुस्त करिए। तो कुल मिला करके जो किसानों का हाल है, आज चले जाइए
जो आपको वृद्धावस्था पेंशन में लोगों को पेंशन बंद हो रहा है, जो तकनीकी गड़बड़ी हो, लेकिन भारी लोगों का मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो तमाम सवाल है किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों का, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के आपको जिला मुख्यालय पर 19 तारीख को प्रदर्शन है और इन सवालों को हम लोग जा कर के रखेंगे। प्रशासनिक विफलता और एक बेहतर समाज निर्माण के लिए जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का निरंतर प्रयास है, जो गांव के गरीब, गांव का किसान, भारत गांव का देश है और इस हालत से किसानों का बेहतर जिंदगी, गरीबों का बेहतर जिंदगी, नौजवानों का बेहतर जिंदगी, रोजगार, शिक्षा, ये तमाम सवालों को देश में सही ढंग से चलाने के लिए वो जो है एक अभियान जो है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से चल रहा है। और क्या आपको बताए कि लौखा विधानसभा पूरा हर बार दूसरे लोग आते हैं, यहाँ से जीत के चले जाते हैं, किसी जनता से कोई संपर्क नहीं। आपको माननीय जी बता रहे थे कि जो पिछले दिन गए थे वो नरेंद्रपुर के इलाके, तो लोग कह रहे थे जो आप लोग चुनाव लड़िए, तो हमारे माननीय जी भी कहा कि लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे तो दूसरा है राम लखन जी लड़ेंगे, और लोग भी कह रहा है जो इसको चुनाव लड़ाइए, क्योंकि लौखा विधानसभा लगातार उपेक्षा का सामना कर रहा है। और लौखा विधानसभा में भी जो जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत के जाते हैं, लौखा विधानसभा को ठीक से डेवलपमेंट का सवाल हो, लोगों के साथ रिश्ता का सवाल हो, सामाजिक समरसता का सवाल हो, एक भी सवाल को यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो यहाँ से जाते हैं विधायक बन के, वो इसको ठीक से देखने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए इस बार लौखा विधानसभा का लोग मन बना लिया है कि लौखा का विधानसभा का विधायक लौखा के बसिंदा होंगे, ये मन बनाया है। और इसी रूप में लोग इलाके में अभी से ही मनसा बना करके काम कर रहा है। जो लौखा विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार होंगे, जिसमें वो जो मिट्टी यहाँ के मिट्टी के जो उम्मीदवार होंगे उसको हम लोग तो लौखा विधानसभा का विकास का सवाल है, लौखा विधानसभा के गांव का विकास का सवाल है। तो इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के हम लोग योजना बनाए हैं कि किसानों के सवाल, मजदूरों के सवाल, नौजवानों का सवाल, रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, ये तमाम सवालों पर जो है 19 तारीख को प्रदर्शन है मधुबनी में। और उसके बाद हम लोग चाहेंगे कि लौकी में भी विधि व्यवस्था को दुरुस्त करें और यहाँ पर भी जो लोगों को काम में कठिनाई हो रहा है उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ भी एक योजना बना करके लौकी प्रखंड कार्यालय पर, लौकी अंचल कार्यालय पर एक दिवसीय प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करके एक बेहतर लौकी में किसान मजदूरों का जिंदगी निर्माण हो और खेती खुशहाल हो। इन्हीं बातों को लेकर के आज बैठक है। हम चाहेंगे, आप पत्रकार जी हैं, इस बात को आप जो हम लोगों का जो बयान हुआ है वो ठीक है, हम लोगों का जो इंटरव्यू ले रहे हैं ठीक है, आप अपने स्तर से भी यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को जो है सो आपको ऊपर तक ले जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आपको भी धन्यवाद देते हुए और आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि निश्चित रूप से इस आंदोलन को हम लोग मंजिल पर ले जा करके ही हम लोग छोड़ेंगे। धन्यवाद। मैं राम लखन यादव, CPIM सचिव मंडल सदस्य और जिला परिषद सदस्य आपके सामने है और इस सवाल को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। बिरजू लाल शाह 52 साल से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना काल से ही हम लौकी प्रखंड के लौकी अंचल के तमाम जनता के रोजमर्रा के सवाल पर आंदोलन करते रहे हैं। कईयों बार जेल यात्रा करनी पड़ी है। JP आंदोलन में भी हमें काला कानून के अंतर्गत भारत सरकार ने बंद किया था और हम अभी भी अच्छे राजनीतिक सूझबूझ के साथ जनता के साथ हैं। यहाँ के किसानों, यहाँ के मजदूरों, नौजवानों, खास करके उन तबका के लोगों को जो दबे कुचले हैं, उनकी लड़ाई में हम अग्रणी भूमिका निभाने के हर संभव प्रयास करते हैं। साथ ही भी राशन कार्ड वर्षों से लंबित मंडल बना करके प्रखंड कार्यालय में पड़ा हुआ है, उसको कोई माँ बाप नहीं है देखने वाला। वृद्धा पेंशन समय पर नहीं मिल रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। इंदिरा आवास में जो घोटाला हो रहे हैं
उसमें भी कोई देखने वाला नहीं है। महंगाई रोजमर्रा में चाहे कड़ू तेल हो या अन्य तरह का जो जीवन उपयोगी जो वस्तु है उसके जो दाम में जो बढ़ोतरी है, गैस सिलेंडर में जो बढ़ोतरी है, उसके लिए आम जन त्राहिमाम कर रहे हैं। उसको कोई देखने वाला नहीं, उसकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। और आने वाले समय में 19 तारीख को जो जिला समाहरणालय पर हम लोगों का प्रदर्शन है, वो करने के बाद हम लोग पुनः लौकिक प्रखंड में जो अराजक स्थिति बनी हुई है प्रखंड कार्यालय का, हम उसके खिलाफ भी अपने को समर्पित भाव से जनता को गोलबंद करके आंदोलन में खड़ा उतरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मिथिलेश कुमार यादव और DIFA का एक सदस्य हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि अभी जो नहर का उड़ाई हुआ है उसमें इतना गड्ढा कर दिया है कि बिना मशीन से पानी कोई अपना खेत में नहीं दे सकता है। और उस मशीन का जो तेल लगेगा वो 100 रुपये लीटर है। मजदूर आदमी, गरीब आदमी कहाँ से ला करके देगा। और एक ही बात नहीं है, अभी जहाँ पे 3 किलो 4 किलो मिल रहा था राशन, वहाँ पे 1 किलो दे रहा है। उसका जवाबदेही वो सरकार के ऊपर में है ना। तो सरकार अपना निर्णय करके सबको देखिए, और सब गरीब आदमी भी तड़प रहा है। और जो बोले हैं कि प्रधानमंत्री का देश नहीं है, नरेंद्र मोदी का ही देश नहीं है, ये नौजवान का देश है, गरीब आदमी का देश है। वो अपना राज चला रहा है, अपना से सब अपना में ही जा करके बैठक करके अपना गुणगान करके अपना राज चलाने का ये देश है गरीब का। जो गरीब करेगा, जो जनता करेगा वही होगा। और इतना ही कह के हम अपना बात को समाप्त करते हैं।